नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज मोदी के अमेरिकी दौरे की। जानेंगे कि किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कैसे यह यात्रा भारत समेत दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस यानी आलीशान ब्लेयर हाउस में रुकेंगे। यह व्हाइट हाउस के ठीक सामने स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में वर्ल्ड लीडर्स ठहरते हैं। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख से चौथी मुलाकात है। इससे पहले वह इजरायल के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात कर चुके हैं। ब्लेयर हाउस के इतिहास की बात करें तो 200 साल पुराना यह ब्लेयर हाउस है। 1824 में अमेरिका के पहले सर्जन जनरल डॉक्टर जोसेफ लोवेल ने बनवाया था इसे। 1836 में अखबार मालिक फ्रांसिस ब्लेयर ने 6,500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्लेयर हाउस को अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया। यह भवन व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। 70,000 वर्ग फीट में ब्लेयर हाउस की तकरीबन 4 इमारतें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर गुरुवार तड़के अमेरिका पहुंचे। अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचकर पीएम मोदी ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और उभरते खतरों को लेकर आपसी साझेदारी बढ़ाने पर बात की। इससे पहले गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी उतरे। पीएम मोदी के एजेंडे में 6 द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। भारतीय समय के अनुसार 14 फरवरी को सुबह करीब 2:30 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरीबन 45 मिनट की मीटिंग करेंगे। दोनों नेताओं के बीच 14 फरवरी को भारतीय समय के अनुसार 3:30 से 3:40 के बीच ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 14 फरवरी को ट्रंप की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी और ट्रंप की अवैध भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। यह बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में लाखों अवैध अप्रवासी भारतीय रहते हैं, लेकिन अमेरिकी डिफेंस डील के कारण अप्रवासियों के मुद्दे पर भारत से सीधे टकराव से अमेरिका बचना चाहेगा। अमेरिका में 7,25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों की पहचान की है। 2,467 भारतीय अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर में हैं। इनमें से 104 को हाल में ही भारत डिपोर्ट किया गया, जिन्हें हथकड़ी लगाकर भेजा गया था, जिसके बाद भारत में काफी विवाद हुआ। भारत अमेरिका से 4 अरब डॉलर के 31 ड्रोन खरीदने की प्रोसेस में है। डिफेंस डील पर भी चर्चा होनी है, जिसमें भारत ने 114 फाइटर जेट खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। इस डील पर चर्चा इस बैठक के दौरान संभव हो सकती है। दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर भी चर्चा होगी। 6ठे जनरेशन वाले आधुनिकतम लड़ाकू वाहनों की खरीद और फाइटर जेट इंजन के सौदे पर भी बात हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की टैरिफ को लेकर भी बातचीत होगी। ट्रंप कई बार भारत के खिलाफ हाई टैरिफ रेट की आलोचना कर चुके हैं। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है तो भारत के ऊपर इसका बुरा असर होगा। 2022 में भारत अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक था, जो कि मौजूदा समय में 10वां बड़ा निर्यातक है। भारत अमेरिका के उत्पादों पर 9.5% से लेकर तकरीबन 12%
औसत टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका महज भारत पर 3% टैरिफ लगाता है। हालांकि अभी तक उन्होंने भारत पर किसी भी तरह के टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। इसका कारण बताया जाता है कि सत्ता संतुलन, यानी अमेरिका सत्ता संतुलन के कारण भारत पर बड़ा टैरिफ नहीं थोप सकता है। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर आक्रामक रुख अपना हुए दिखते हैं। ट्रंप का कहना है कि अपनी सबसे सख्त टैरिफ नीति अमेरिका ने तैयार कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। टॉप 10 देशों में केवल अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस यानी 37 अरब डॉलर रहा, या कहें भारत मुनाफे में रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के व्यापार घाटे पर चिंता जता चुके हैं। भारत की देशों से व्यापार घाटा वाली लिस्ट में अमेरिका की बाकी देशों से व्यापार घाटा वाली लिस्ट में भारत का 9वां नंबर है। वहीं ट्रंप की कड़वाहट क्वाड को लेकर भी है, जिसे 2007 में बनाया गया था, जो एक सुरक्षा सहयोग संगठन है। इसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वाड संगठन में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस साल क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप को क्वाड समिट में निमंत्रण देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात भी कर सकते हैं। यह मुलाकात भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार को होगी। ट्रंप के करीबी मस्क के साथ पीएम मोदी की यह मुलाकात अंतिम समय पर तय हुई है। माना जाता है कि एलन मस्क से अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों की गारंटी है। पीएम मोदी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात भारतीय समयानुसार शुक्रवार को होगी। इस मीटिंग में भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक प्रोजेक्ट के प्रवेश का रास्ता साफ हो सकता है। ट्रंप के करीबी मस्क के साथ पीएम मोदी की मुलाकात अंतिम समय पर तय हुई। ट्रंप मस्क भारत में टेस्ला का ईवी प्लांट लगाने के बारे में चर्चा कर फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अन्य बिजनेसमैन के साथ भी बैठक करेंगे। भारत अमेरिका में निवेश करार होने की बड़ी संभावना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रिसर्चर हरिमोहन कौशिक जी और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, क्या अमेरिका का रुख जैसा कि दिखता है, राष्ट्रपति ट्रंप अपने साथ जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उनका रुख आक्रामक होता है, क्या मोदी के लिए भी उनका रुख आक्रामक होगा? सर देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ट्रंप का रुख आक्रामक उसके लिए है जो उसको एक है ना कोऑर्डिनेट, मतलब उसके साथ एक कोऑपरेशन नहीं करता। और दूसरा सर, अनजाने में ही हम जब ट्रंप का अपोज कर रहे होते, किसी का भी अपोज कर रहे होते हैं, तो हम उसके अहम को चोट पहुंचा देते हैं। अब अहम को जब चोट लगती है तो हर आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। बाइडन मुस्कुरा के आपके पैरों के नीचे से जमीन उखाड़ कर ले जाता था। ट्रंप वो काम नहीं करता, वो मतलब एक्सप्रेस कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरे अहम को चोट पहुंची है और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी सरकार उस अहम पर चोट नहीं करती, जिसकी वजह से ट्रंप का रिएक्शन इंडिया के लिए कभी भी वैसा नहीं आया। जैसे सर, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स की जो बात थी, या जो भी उसकी बात थी, अवैध प्रवासी जो थे, कोलंबिया में भेजा, कोलंबिया कहता है हम नहीं लेते। मॉस्को उधर मैक्सिको में भेजा, उन्होंने मना कर दिया। कनाडा को जो भी ट्रंप ने कहा उन सब ने मना कर दिया। इंडिया वाले कहते हैं
साहब जो लॉ के अकॉर्डिंग जो लीगल होगा वो सारे काम कर देंगे। ट्रंप ने कहा 18,000 है, इंडिया कहते हैं डॉक्यूमेंट चेक करवा दो। सर बात तो हमने भी वही की है जो मैक्सिको कह रहे थे, या जो ट्रंप ने मैक्सिको से कही और मैक्सिको ने रिप्लाई गुस्से में दिया। इन्होंने कहा साहब हम रेडी हैं, बस हमें डॉक्यूमेंट्स दे दो। ये चीज ट्रंप को एक सॉफ्ट कॉर्नर दे, मतलब एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर में ले जाती है कि यार इंडिया वाले बात तो मान ही दिया, पर इंडिया वही बात रहा है जो मैक्सिको ने की और कनाडा ने की, बस उन्होंने गुस्से में करी और हम लोगों ने प्यार से पेशेंस रख के करी। अब यही एक रीजन है क्योंकि हमें बात करने का तरीका है, यहां हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इफेक्टिव है, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है और इस चीज का हमें फायदा मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रंप प्यार से हमारी डिप्लोमेसी की वजह से बात कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ट्रंप के व्यवहार से एक चीज तो साफ है, उनको समझ में आ गया है कि कोई चीज किसी भी देश को फ्री में नहीं देनी है और हर चीज की एक कीमत सभी देशों से वसूलनी है। दोस्त है तो प्यार से, दुश्मन देश है तो धमका के। ऐसे में डिफेंस डील की भी बात हो रही है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें 6th जनरेशन वाले लड़ाकू विमान चाहिए, बात होती है 5वें जनरेशन वाले लड़ाकू विमानों की। क्या मकसद है, क्या हमको अमेरिका 6ठे जनरेशन वाले लड़ाकू विमान देने को तैयार है या हमें रसिया के ही और मुंह देखना होगा? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि उसको 6th जनरेशन बनाती हैं। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे अगर जो मुझे समझ में आता है ये होता है कि स्पीड की बात होती है, परमाणु हथियारों के साथ उसकी बात होती है, राडार सिस्टम पे उसकी कैसी पहुंच है, तमाम ये पैरामीटर्स हो सकते हैं। जी नहीं, इसमें ये जितने भी चीजें आपने गिनाए हैं ये सारी चीजें 4th जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में दी है। 4th जनरेशन क्या, हमारे MiG-21 में वो कैपेबिलिटी थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को कहीं से भी गिरा सकता था, तो उस पर नहीं चाहिए। 5th जनरेशन जो है वो स्टेल्थ है मोस्टली और एडवांस्ड एवियोनिक्स। एडवांस एवियोनिक्स हमारे LCA में है, एडवांस एवियोनिक्स रफाल में है और स्टेल्थ नहीं है। तो वही स्टील्थ जो है वो 5th जनरेशन की तरफ में ज्यादा वो ढकेल देती है। कुछ और चीजें हैं वो कभी और बात करेंगे जब हम आपकी बात के साथ में एयरक्राफ्ट की जो जनरेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो 6th जनरेशन छोड़ दीजिए, फिलहाल तो हम लोग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MRCA जिसको कहते हैं, वो MRCA के ऊपर में बात कर रहे हैं कि क्या बाहर से सप्लाई लेना चाहिए, क्योंकि MRCA में क्या होती है कि वो मीडियम टू हेवी लिफ्ट होती है फाइटर एयरक्राफ्ट, काफी इसका बड़ा रेंज होता है। LCA के पास में हमारा वो चीज अभी तक नहीं है। LCA जो है उसका छोटा दायरा है, छोटा रेंज है, छोटी एयरक्राफ्ट है, हालांकि एडवांस्ड है, काफी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी जो एक जैसे रफाल जो कर सकता है, काफी लंबी दूरी की वो अपनी रेडियस ऑफ एक्शन करता है, वो चीज नहीं है। तो झा साहब, हम लोगों को अगर पैरामीटर तय करना है तो तय करना होता है कि अगर पाकिस्तान के पास F-16 है या F-35 की बात कर रहा है तो क्या उसके मुकाबले हमारे लड़ाकू विमान उस दायरे के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं? आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में हम उसके करीब पहुंच रहे हैं? जी आप देखिए, F-16 कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि F-16 को हमारे MiG-21 जो 22 में था उसमें मार गिराया था। तो F-16 के हवा पे मत जाइए, F-16 को मार गिराने की क्षमता हमारे मिराज में है, Su-30 में है, रफाल में है और LCA में भी है। तो उस पे मत जाइए। आज के दिन में हमारे DVR ऐसे है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार, जो वेपन कहते हैं हम लोग, ये ऐसे है कि लगभग 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पहले से ही जैसे F-16 एयरबॉर्न होगा तो उसको वहां पे धराशायी करने के लिए तैयार है। तो उस पर मत जाइए, F-16 की बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की तो बात बिल्कुल नहीं ठीक है। पाकिस्तान आज हमारे रडार पे नहीं है। हमारी चुनौती जहां पे आती है वो है हमारे नदन एडवर्सरी से, चाइना से। चाइना के पास में क्या क्या है, उसके लिए हमारे पास में एडिक्वेट जो डिफेंस जो कैपेबिलिटी है वो चाहिए। लेकिन
प्रसन्न जी, आप हम लोग शायद एक छोटे से चीज से हम लोग सिमट के रह गए कि एयरक्राफ्ट नहीं, डिफेंस में सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी हमारे पास में LCA है, इसके लिए हम लोग GE इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं, GE 404 इंपोर्ट कर रहे हैं। जब GE 414 बनेगा तो उसको वो तो इससे क्या फायदा होगा जी? बताता हूँ जी। जो GE 414 जो है वो हायर थ्रस्ट है, उसमें हायर परफॉर्मेंस है, जिसको हम छोटा सा परिवर्तन करके उसको हम प्रेजेंट जो हमारा LCA Mark 1, Mark 1A या Mark 2 होगा उसमें भी लगा सकते हैं। हालांकि इसकी जो विस्तृत जो यूटिलिटी होगी वो AMCM होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में होगा। तो वो आज के दिन में वो फाइनल नहीं हुआ है, धरती पे नहीं उतरी है, उसका पहला फ्लाइट भी नहीं हुआ है, तो वो अभी दूर है। लेकिन LCA को हमें सपोर्ट करना है। LCA अगर हमारे पास में 6 या 7 स्क्वाड्रन होंगे तो जितना एयरक्राफ्ट होगा उसका 2.5 टाइम्स इतना इंजन हमारे पास में रहना चाहिए। तो उसके लिए 414 इंजन को हमें गति देनी पड़ेगी, उसको जल्दी उसके जो निटी-ग्रिटी हैं उसको वर्कआउट करके उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये एक इश्यू है क्योंकि इसमें भारत चाहता है कि उसके कुछ TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हो जाए। पूरी की पूरी जो इंजन है वो USA से नहीं है, TOT लेके हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। झा साहब, आपसे एक बड़ा सवाल और पूछना चाहता हूं। भारत के अगर पड़ोसियों को देखा जाए तो लग रहा है भारत इस समय युद्ध के मुहाने पे नहीं खड़ा है। वह साजिशों के मुहाने पे तो खड़ा है, युद्ध के मुहाने पे नहीं खड़ा है। न चाइना उसे सीधी वार कर रहा है, न पाकिस्तान की स्थिति है कि वह वार कर सकता है। बाकी कहीं से छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं। तो क्या केवल डिफेंस डील अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए होगा? नहीं प्रसन्न जी, देखिए लड़ाई तो कारगिल के बाद से कोई नहीं हुई है, लेकिन हमें हमारी डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा हुई है। देखिए, आपको अगर लड़ाई प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है, तो आपको अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो ताकत है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपकी ताकत को ही देख के जो आपके एडवर्सरी हैं या एनिमी हैं वो थर्राएंगे, वो आपके ऊपर में आपको टच करने की, आपकी तरफ में देखने की वो जरूरत नहीं करेंगे। तो एक तो चाहिए GE इंजन, दूसरा है एक MQ-9, ये जो ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन है, इससे बहुत ध्वस्त किया जा सकता है एनिमी को। लेकिन ये अपने जो डोमिनेंट एयर स्पेस होती है वहीं पे काम में आती है। तो आज के दिन में भारत शायद 5 या 6 प्रेडेटर ड्रोन खरीदना चाहती है और वहां पे भी वही क्लॉज है। भारत चाहता है कि इसके कम से कम 50% जो इसके कंपोनेंट हैं उसका TOT भारत को दिया जाए, तब जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो। हालांकि इसके आगे की बात करेंगे हमारे ख्याल से ट्रंप। हरिमोहन कौशिक जी, क्वाड की बात होती है, अमेरिका उसमें शामिल है, लेकिन फिर भी नाराज है भारत से। कहता है कि आप चाइना पे उतना सख्त एक्शन नहीं ले रहे जितना हम चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की संतुष्टि के मायने बड़े अलग होते हैं। हरिमोहन कौशिक जी, क्या डिफेंस डील भारत और अमेरिका के सहयोग के बीच की कड़ी है या केवल एक तरफा व्यापार है जो भारत के ऊपर थोपा जा रहा है? हरिमोहन कौशिक जी। सर, डिफेंस डील कभी भी अगर हम देखें तो दो देशों के बीच का बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाती है, और वो स्ट्रांग बॉन्ड इस तरीके का होता है कि आप उस देश के साथ एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जिसमें आपकी सुरक्षा उस देश के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि एक पूरे का पूरा जो मामला या पूरी की पूरी जो कंट्री है उसकी सुरक्षा दूसरे देश के हाथ में जा रही है, क्योंकि वो उस देश के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी और उससे एक स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। जैसे इंडिया रशिया की जो बॉन्डिंग है उसे अगर आप देखते हैं तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर भी हमारी जो दोस्ती है वो कमजोर नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। उसके पीछे का बड़ा रीजन यही है कि हमारी जो डिफेंस इंपोर्ट्स थे या डिफेंस डील्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, और डिफेंस इंपोर्ट्स हमारे रशिया के साथ थे, एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन। अब दूसरा क्वेश्चन आपने, और यही रीजन है कि ट्रंप इसी रिलेशन को यानी अमेरिका इंडिया रिलेशन को इस लेवल पर लेके जाना चाहता है। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया कांट ट्रस्ट अमेरिका सो मच, क्योंकि अमेरिका की आदत है आर्म ट्विस्टिंग की। वो दोस्त की बात नहीं करता, वो इंटरेस्ट की बात करता है कि आपकी मेरी दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है, आपके मेरे इंटरेस्ट की बात है। अगर आप इंटरेस्ट मेरे मैच करेंगे तो मैं आपको सप्लाई करूंगा, नहीं मैच करेंगे तो मेरे को 2 मिनट लगेंगे तुम्हें ठेंगा दिखाते हुए।
और इंडिया इसी चीज से एग्री नहीं करता। रही बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, अमेरिका इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जहां तक मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं होता है, और यही इंडिया और अमेरिका के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रशिया हमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करता है। ब्रह्मोस है, अभी R315 समथिंग कुछ मिसाइल का नाम है, मैं भूल रहा हूँ। इसी तरीके से सुखोई जो 35 है उसके मामले में भी काफी डिस्कशन हुआ, और 57 की जो बात हो रही है वो एक अलग ही लेवल है। मैं यानी दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें ट्रम्प इंडिया के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पा रहे। अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, उससे बड़ा सवाल है, अमेरिका भारत को अपने हर उस मुद्दे में लाना चाहता है जहां वह खुद फंसा हुआ है। जैसे यूक्रेन रसिया वॉर में भारत को भी एक पार्टी बनाना चाहता है, गाजा वॉर में भी वह एक पार्टी बनाना चाहता है। वीएन झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रसन्न जी, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सिर्फ डिफेंस के दायरे में अपने आप को सीमित ना करें। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं वो मेनली 4 चीज पे बात करने गए हैं। सबसे पहला जो बात है वो ट्रेड है। आपने बायलैटरल ट्रेड टैरिफ की तो नाम सुनी होगी, और एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग शायद भूल गए हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे सत्ता में या सत्ता में आने वाले थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक कॉशन या वार्निंग दी थी ब्रिक्स देश को, कि ब्रिक्स देश को अपने इंडिविजुअल करेंसी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड नहीं करके उसको डॉलर में ट्रेड करना है। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, चुनौती है, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का प्रेसिडेंट रह चुका है, रशिया रह चुका है, चाइना ये करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके ऊपर में बात होनी है। दूसरी, इन्वेस्टमेंट। आज के दिन में यूएस का लगभग $65 बिलियन के आसपास में इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है, और जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है आज के दिन में इंडिया सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और लिथियम उसको एक्सप्लॉइट करके उसको परिष्कृत करके उसका जो जितना बैटरी में लगा सकते हैं वो करना चाहते हैं। ये 2 चीजें हैं, और इसके अलावा ऑफकोर्स इनिशिएटिव जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर चीज होगी। तीसरा चीज जो है सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल। देखिए, जब भी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन होता है वहां पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आता है, और उसके जो मोबिलिटी करने वाले हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं। वीएन झा साहब, आप जितनी बातें कह रहे हैं उतनी हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाई। ब्रिक्स वाली बात छोटी थी, वो आपने पूरा कर दिया। लेकिन आम जनता यह जानना चाहती है हमसे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ट्रंप भारत को फंसा सकते हैं। हरिमोहन कौशिक जी उन्हीं मुद्दों पे हाईलाइट कर रहे थे। अभी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसपे हमारा ध्यान जाना चाहिए, टैरिफ वार, यानी बॉर्डर से लगने वाला शुल्क जो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है, जिसपे आप भी रोशनी डाल रहे थे। हरिमोहन कौशिक जी, 30 सेकंड में चाहूंगा, भारत को अगर उलझाना चाहे अमेरिका तो किस मुद्दे पे उलझा सकता है? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ उलझाने सुलझाने वाली मामले तो बाइडेन के साथ चले गए। यहाँ पर ये है कि डील कहाँ डन होगी। दोनों एक दूसरे से बहुत तगड़े वाली बार्गेन करेंगे। दोनों अपने अपने देश के बहुत तगड़े भक्त लोग हैं जो अपने देश का 1 इंच नुकसान नहीं चाहेंगे, लेकिन बीच का रास्ता दोनों को निकालना होगा। इस चर्चा में आप दोनों लोग बने रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।